नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पांडे और आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। सब्सक्राइब करें चैनल को। अभी लौटी आज के मुद्दे के साथ। स्वागत है आपका। बंगाल में सरकारी शिक्षा व्यवस्था हो गई है बदहाल। खासकर हिंदी माध्यम स्कूलों को लग रहा है ग्रहण। बंगाली वाद के रथ पर सवार सरकार को नहीं रह गई है दिलचस्पी। अकेले हायर सेकेंडरी स्कूलों के 6.5 लाख छात्रों का भविष्य है दांव पर। हेडमास्टर्स ने खड़े कर दिए हैं हाथ और सरकारी स्तर पर नहीं है कोई वैकल्पिक व्यवस्था। तो आज चर्चा करते हैं इसी मुद्दे पर। राज्य के हिंदी माध्यम स्कूलों को नहीं दिए जा रहे शिक्षक। रणनीति है साफ, गिरते शिक्षण स्तर से होने लगेगा छात्रों का पलायन और मुद्दा भी हो जाएगा गौण। तो समझते हैं सरकारी तंत्र की विफलता को। बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि मीडिया और शिक्षा विभाग के स्टेक होल्डर्स नहीं करते इस विषय पर कोई भी चर्चा। समझते हैं इसके उलझनों को, खोलते हैं इसकी गांठों को। पश्चिम बंगाल में शिक्षा तंत्र अन्य राज्यों से काफी अलग है। 200 वर्षों से अधिक समय तक ब्रिटिश शासकों की राजधानी रही थी कोलकाता। बिहार, उड़ीसा, असम थे वर्ष 1912 तक शामिल। इसके कारण हर भाषा को देनी पड़ी थी प्रमुखता। राज्य में कई भाषाओं के स्कूलों का संचालन करती है सरकार। बांग्ला माध्यम, हिंदी माध्यम, उर्दू माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, नेपाली माध्यम, संथाली माध्यम, उड़िया माध्यम के स्कूल हैं। जिस माध्यम का होता है स्कूल, उसी भाषा में पढ़ाए जाते हैं सभी विषय। कुछ स्कूल आबादी के अनुरूप होते हैं द्विभाषीय। स्कूलों के भी स्तर हैं। प्राथमिक में कक्षा 1 से 4 तक, जूनियर हाई स्कूल में कक्षा 5 से कक्षा 8 तक, माध्यमिक स्कूल में कक्षा 9 से कक्षा 10 तक। जिनमें होती है 11वीं और 12वीं की पढ़ाई, उन्हें मिलता है दर्जा हायर सेकेंडरी का। इन स्कूलों में भी है कैटेगरी, किसी में सिर्फ आर्ट्स तो किसी में कॉमर्स तो किसी में साइंस, किसी में 2 तो किसी में तीनों भी। निर्भर करता है स्कूल के संसाधनों के ऊपर। सरकारी स्कूलों का संचालन करता है राज्य का शिक्षा विभाग। सहयोग के लिए होती है स्कूल संचालन कमेटी। गठन होता है चुनाव और मनोनयन से। कुछ सदस्य आते हैं चुनाव से तो कुछ संबंधित विभागों के मनोनयन से। कमेटी अध्यक्ष का किया जाता है चुनाव। हेडमास्टर होते हैं कमेटी के सचिव। संचालन की मुख्य जिम्मेवारी होती है सचिव की। वित्तीय अनियमितता के होते हैं सीधे जिम्मेवार। स्कूलों का यह दर्जा सभी भाषाओं के लिए अनिवार्य है। सारा पेंच फंसा है कमेटी और शिक्षा विभाग के बीच। राज्य में हिंदी माध्यम के हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या है 217। ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होती है 2 कैटेगरी में। पहला सामान्य तो दूसरा एचएस। नियम अनुसार सामान्य टीचर एचएस में नहीं ले सकते क्लास। एक हिंदी माध्यम एचएस स्कूल में छात्रों की संख्या औसतन होती है 3000। साल 2018 से एचएस शिक्षकों की नहीं हो रही है नियुक्ति। पुराने टीचर्स हर वर्ष हो रहे हैं रिटायर। वैकल्पिक टीचर का नहीं है सरकारी प्रावधान, यानी हर साल 6.5 लाख छात्र का भविष्य राम भरोसे। पश्चिम बंगाल राज्य के 23 जिलों में से कुछ में ही है हिंदी भाषी आबादी, जिसके कारण हिंदी माध्यम स्कूलों की हुई है स्थापना। एचएस स्कूलों की करते हैं आज चर्चा। अलीपुरद्वार जिले में है 15 एचएस स्कूल। वीरभूम जिले में मात्र 1। कूच बिहार जिले में भी इकलौता कूच बिहार श्री हिंदी विद्यालय। हुगली जिले में है 17 तो हावड़ा जिले में है 18। जलपाईगुड़ी जिले में इनकी संख्या है 16 तो झाड़ग्राम में इकलौता स्कूल झाड़ग्राम नेताजी आदर्श हाई स्कूल एचएस। कोलकाता में है 34 तो मालदह और मुर्शिदाबाद में एक स्कूल हैं। नॉर्थ 24 परगना में इन स्कूलों की संख्या है 24। सर्वाधिक ऐसे स्कूल हैं पश्चिम बर्धमान जिले में, इनकी संख्या है 46। पश्चिम मेदिनीपुर में 4 तो पूर्व बर्धमान जिले में मात्र 3। पुरुलिया जिले में हिंदी माध्यम एचएस के 8 स्कूल तो सिलीगुड़ी जोन में 13 स्कूल। साउथ 24 परगना जिले में इकलौता बिलारपुर विद्यालय। उत्तर दिनाजपुर जिले में इन स्कूलों की संख्या है 13। आरटीई अधिनियम में है पीटीआर का वर्णन, यानी छात्र शिक्षक अनुपात।
नियम के अनुसार न्यूनतम 30 छात्रों पर और अधिकतम 40 छात्रों पर एक शिक्षक है अनिवार्य, लेकिन नहीं मिलते हिंदी माध्यम स्कूलों को इतने शिक्षक। एक स्कूल से समझते हैं गणित को। दुर्गापुर के नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल, छात्रों की संख्या है 4300, नियमानुसार होने चाहिए 107 शिक्षक। स्वीकृत शिक्षकों के पद हैं 52, शिक्षक नियुक्त किए गए हैं मात्र 26। एचएस में मान्यता है 15 विषयों की, लेकिन स्वीकृत पद हैं 3 शिक्षक के। इतने ही मिले हैं शिक्षक। प्रधानाध्यापक डॉक्टर कलीमुल हक को मिला है राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मान। स्कूल ने महकमा, जिला, राज्य स्तर पर जीते हैं दर्जनों अवार्ड। तब यह हाल है स्कूल में शिक्षकों का। यहाँ से समझना होगा सभी स्कूलों की स्थिति को। नियम के अनुसार पहले स्वीकृत होते हैं शिक्षकों के पद और बाद में होती है शिक्षकों की नियुक्ति। शिक्षकों के पद की स्वीकृति और नियुक्ति को मंजूरी देता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। वित्तीय दिवालियेपन की ओर जा रही है सरकार। फाइनेंस विभाग ने खड़े कर दिए हैं हाथ, तो वर्ष 2018 से नहीं हो रही है शिक्षकों की नियुक्ति, नए पद भी नहीं हो रहे स्वीकृत। कानूनी तौर पर स्कूल कमेटी नहीं नियुक्त कर सकती कोई शिक्षक, अगर किया तो संसाधन जुटाने होंगे खुद ही। इंक्वायरी हुई तो फंसेगी हेडमास्टर की गर्दन। तो अपनी नौकरी क्यों दांव पर लगाए हेडमास्टर? 6.5 लाख हिंदी भाषी छात्र की शिक्षा पर सवालिया निशान। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे में नहीं है ये शामिल। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए मुद्दे के साथ जल्द ही। बने रहिएगा आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी छाती से। अब कुछ खबरें फटाफट। आसनसोल के जिला तृणमूल कार्यालय में हुई जिला INTTUC की बैठक। अध्यक्षता की अभिजीत घटक ने। टोटो चालकों की समस्या पर हुई चर्चा। राजू अहलुवालिया ने दी जानकारी। प्रशासनिक निर्णय को लेकर हुई चर्चा। टोटो चालकों को नहीं होने दिया जाएगा बेरोजगार। RTO और पुलिस अधिकारियों से हो रही बात। ड्राइविंग लाइसेंस, रूट और रजिस्ट्रेशन की समस्या हो रही है दूर। मंत्री मौला घटक, जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक निकालेंगे स्थायी और सकारात्मक समाधान। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখানে টোটো যেগুলো টোটো চলে তাদের লাইসেন্স, রুট এবং পারমিট যেগুলো রেজিস্ট্রেশন, এই নিয়ে একটা বিভ্রান্তি টোটো চালকদের মধ্যে হয়েছে। সেই বিষয়ে আমরা প্রশাসনের সাথে কথা বলার জন্য আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন আছে INTTUC, আমরা প্রশাসনের সাথে কথা বলবো এবং নানা রকম যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করে সুষ্ঠু সমাধান চাই। এটাই আমরা প্রশাসনের সাথে কাছে আমরা আমাদের আবেদন দেব। जामुड़िया के खास केंद्र में तृणमूल ने निकाला धिक्कार जुलूस। मुकुल स्मृति भवन से हुई शुरुआत। विभिन्न इलाकों की परिक्रमा कर समापन हुआ। पार्टी कार्यालय में नेतृत्व किया विधायक हरिराम सिंह ने। केंद्र सरकार की नीतियों का किया गया विरोध। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री के साथ हुए दुर्व्यवहार की हुई निंदा। शामिल थे ब्लॉक प्रेसिडेंट सिद्धार्थ राणा, प्रेमपाल सिंह, असीत मंडल, उदीप सिंह, संदीप सिन्हा, महेश पासवान एवं अन्य। दुर्गापुर NTPC ने फ्रॉड के आरोप में धांडा बाग सुकांतपल्ली से गिरफ्तार किया सुरजीत वर्धन को। इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर दर्जनों लोगों को ठगने का है आरोप। विधान नगर निवासी राजू दे ने की थी प्राथमिकी उसके खिलाफ। बेटी की शादी के इवेंट के नाम पर लिया था 5 लाख रुपए। विवाह के समय हो गया था लापता। शासक दल के नेताओं के साथ दिखाता था निकटता। पुलिस ने पेश किया महकमा कोर्ट में। पूछताछ के लिए 2 दिनों की रिमांड में। आरोपी ने किया दावा उसके खिलाफ की गई है साजिश। এটা আমার কোর্টে যখন স্যাররা আমাকে ডেকেছেন বিচারের উপরেই বলা হবে। আমি এইটুকু বলবো, লোকের উপকার করতে গিয়ে ফাঁসবো। हीरापुर थाना अंतर्गत रामबांध में भूमि मापी के दौरान हुआ भारी हंगामा। जमीन पर पिछले कई दशकों से बसे हैं जरूरतमंद। उनका है दावा जमीन है बर्न स्टैंडर्ड वैगन कंपनी की, लेकिन बिजली विभाग के ठेकेदार हैं नंदू गुप्ता। वे बता रहे हैं उस जमीन को निजी। पुलिस के पास गई है शिकायत। नंदू ने आमीन बुलाकर शुरू की मापी। बसे हुए लोगों ने किया दावा सरकारी आमीन से हो मापी। काफी हंगामे के बाद पुलिस ने शांत किया दोनों पक्षों को। तय हुआ कोर्ट के आदेश पर होगी मापी।
दोनों पक्षों ने जताई सहमति। नंदू गुप्ता ने किया दावा, व्यवसाय के कारण 10 वर्ष से थे बाहर, दखल कर ली गई उनकी जमीन। খবর দিবে তো তো সেই সময় আমি বান স্ট্যান্ডার অফিসারদেরকে এখানে কিছু হলে খবরও দিতাম, এইটাও করতাম। তার উনাদের দয়াতে আমরা এখানে থাকতে পেয়েছি। আর উনাদের উপরে এরাও অত্যাচার করতো, এরা তো সম্মানই করতো না, ওরা মানা করে দিত আর এরা জোর করে সবকিছু বানাতো। ওই জন্য ওরা রাগে এখানে ওর রেকটা কেটে দিয়ে গেছে। বাগান বাস স্ট্যান্ডার্ড এখানে জমি কেনে 1963 সালে, 63-64 শুরু করে। আমার মা জমিটা কিনেছেন 1960 সালে। তো মা তো নিশ্চয়ই মাস্টারকে বিক্রি করেছে, মার তো সেল থাকবে, মার তো সেল নেই। সেলে আমার মায়ের কোনো জায়গায় নাম নেই। আমার দাদাদের পুরো সহায়তার সাহায্যে সাবমিট করে আমার নামে রেকর্ড করা হয়েছে। দাদারা প্রত্যেকে এনওসি লিখে দিচ্ছে, আমি দলিল দেখিয়ে দিচ্ছি এখন। और बाराबनी के दमोहानी पानी टंकी के पास है PHED की जमीन। बाराबनी पंचायत समिति ने वहां यात्री स्टैंड बनाने का लिया है निर्णय। ठेकेदार ने शुरू किया निर्माण कार्य। स्थानीय CPM नेता शीतल राय ने रोक दिया कार्य। उनका है आरोप, बस स्टैंड बनाने से बढ़ेगी अड्डाबाजी। पंचायत सदस्य शक्ति दास ने दी जानकारी। चेतावनी देकर वापस भेज दिया गया शीतल राय को। जनहित के कार्यों में बर्दाश्त नहीं होगा अनावश्यक हस्तक्षेप। आसनसोल के रविंद्र भवन में आयोजित हुआ लायंस क्लब इंटरनेशनल का 26वां जिला कैबिनेट इंस्टॉलेशन सेरेमनी। संगठन के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर नवारून गुहा ठाकुरता ने दी जानकारी। क्लब के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है ब्राजील निवासी, अगले होंगे भारतीय। क्लब पूरे साल रहता है सक्रिय। आंखों की चिकित्सा, डायबिटीज, बच्चों के कैंसर पर सर्वाधिक है जोर। जरूरतमंद महिलाओं व युवतियों को बनाया जाता है स्वावलंबी। होगी फिर आपसे मुलाकात नए मुद्दे के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह के और भी वीडियो से आप हमेशा अपडेट रहें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।